नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। योगी सरकार का जो फैसला है, नेम प्लेट वाला फैसला है, वो अब उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। जिसको लेकर सियासत है वो कहीं ना कहीं इसलिए गर्मा गई है क्योंकि हिमाचल की जो सरकार है उसने भी फैसले का समर्थन किया है। हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला कहा जाए, क्योंकि यही कह रहा था अभी तक की विपक्ष। आप एक बात बताओ, अब इनके गले में ऐसी हड्डी अटक गई है, ना निगल सकते ना उगल सकते हैं। अब वो हिमाचल की सरकार जो है, वहाँ के ही मंत्री ने ये बोला था कि ये मस्जिद अवैध बनी है, तब हिंदू एक हो गया। जब उनकी एकता उसको दिखी, ताकत दिखी, तो हिमाचल सरकार गए आला कमान भाड़ में, साली सरकार तो हमने हिमाचल में बनानी है। तो हिंदू को जब देखा कि वो सड़कों पे उतर गया कि ये अवैध मस्जिद के उस पे, तो वो भी उनको भी समझ आ गया कि भैया पावर तो यही है, वोट बैंक तो यही है। तो वोट बैंक यही समझाता हूँ बार बार कि राजनेता कुछ भी करेगा, वोट बैंक नहीं खोएगा। उसके लिए उसको नंगा कर दो, कपड़ा उतार के दौड़ा दो, लेकिन वो कबूल लेगा। लेकिन वोट बैंक उसका खिसक ना जाए, उसके लिए भरपूर प्रयास करेगा। ये बेशक देश के खिलाफ जाके करना पड़े, देश विरोधी करना पड़े, देश में मरवाना पड़े, तो वो काम करने के लिए सरकारें खड़ी हो जाती हैं। और कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिख गया। बाबा ने तो ये पहले ही कर दिया था, तब बड़ा बिल बिलाए थे, सावन के महीने में कांवड़ रूट पे किया था कि भैया जो लोग बैठे हैं तो आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, अपने अपने नाम लिख लो। जिस मालिक जो ढाबा चला रहे हैं वो अपना नाम लिख दें। तो उस पर तो ये लोग बड़ा बवाल, सुप्रीम कोर्ट भी भागे, पूरा गैंग गया था इनका, जो पहले वाला गैंग होता भ्रष्टाचारियों का, जिनको बचाने के लिए ही दो वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु, तो ये लोग फिर गए वहाँ पे। तो वहाँ पे ये हुआ कि उस समय रोक लगा दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो बड़ा बम बम नाच हुआ, डांसिंग हुई, सारे नेता नाच रहे थे विपक्ष के, अरे बात हमने तो जीत गए, हम तो यही चुनाव जीत गए, उपचुनाव 10 सीट। अब जब वहाँ पे निकला है बालाजी में, तो ये देश की समस्या उठ गई। आंध्रा के जब चंद्रबाबू नायडू ने इसको संज्ञान में लिया कि भैया इतना बड़ा पवित्र स्थान पे और लाखों लोग, करोड़ों, मतलब कोई अछूता नहीं होगा वहाँ के प्रसाद से। आपके घर में भी कोई रिश्तेदार गया होगा तो लाके देता ही है। तो आप सोचो उस लड्डू में अगर सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है, तो आप सोचो कितना बड़ा डेंट हिंदू के साथ लगाया जा रहा है, विश्वासघात हिंदुओं के देश में। आप कहते हो चलो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए तो हिंदू भी नहीं चाहिए क्या आपको? साफ साफ बोलो। तो वही कह रहा हूँ कि उसी पे संज्ञान में लेते हुए योगी बाबा ने नियम कड़े कर दिए पहले ही प्रदेश में लागू, और उसी को हिमाचल भी देख के। सवाल ये भी उठता है, हिमाचल सरकार पहले अपनी पार्टी देखेगी, कांग्रेस पार्टी देखेगी कि उसमें इसका लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ को देखेगी कि लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और जो जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं ये जो नेम प्लेट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इसको लेके आप क्या? देखो, कांग्रेस में भी सनातनी है भाई, हिंदू तो वहाँ भी है, हिंदू वोटर भी है। आखिर में कांग्रेस कैसे जिंदा है? हिंदू वोट दे रहा कहीं ना कहीं, सिर्फ 20% मुस्लिम पे तो नहीं जिंदा है ना। तो इसलिए कांग्रेसी जब नेता भी होते हैं तो कुछ तो उनका मानो, कुछ अंतरात्मा उनकी आवाज़ देती है कि भैया हम भी तो आखिर में उसी पद्धति से जी रहे हैं, उसी पद्धति से हमें जीवन निर्वाह करना है। तो कहीं ना कहीं अब उनके परिवार तो उनको कोसते होंगे कि अरे जा, तेरे जैसा नेता क्या करना है इतना बड़ा साम्राज्य लेके, जब तू अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो वो उनकी आत्मा जागी है। और दूसरा, आला कमान ने संज्ञान में नहीं लिया होगा। कांग्रेस के जो ये बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़े राजकुमार बैठे हैं, इनको दुख दर्द तो हो रहा है, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस मुद्दा पे तो उनकी बहन भी बड़ी कूदती। सावन के महीने में लाके वो खा रहे थे, या मटन बना के दिया और वो बड़े चाव से खा रही थी। एक और थे राजकुमार, वो जहाज में दिखा रहे थे बाकायदा मछली खाते हुए। तो ये सारी चीज़ें कृत्य कर चुके हैं। तो अब एक बात बताओ, अब इनको क्यों, हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, अब किसको दोष दोगे भाई? अगर योगी बाबा ने कहा है कि शुद्धता की पवित्रता बरकरार रखे, कानून की CCTV कैमरे लगाओ सारे, जितना भी आप स्टाफ रखते हो उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है कि भाई रोहिंग्या या बांग्लादेशी या क्राइम करने वाला कोई अपराधी जाके वहाँ छुप के काम करता है 4 साल 5 साल और पुलिस की नज़रों से बचा रहता है, अब उसका भी वेरिफिकेशन होगा। दूसरा, उसने बोला है कि ग्लव्स और मास्क लगा लेना। क्या जागो ग्राहक जागो, ये BJP लेके आई थी, लाई तो कांग्रेस थी, पालन वो करा रहे हैं। तो इसमें क्या पेट में दर्द होना भैया? भैया शुद्धता अगर आपको नहीं है तो आप मानव मूत्र पीने को अगर वो हो तो चले जाओ जूस कॉर्नर पे और करो अब्दुल को और मानव मूत्र पियो, मजे लो। हाँ? सर क्या कहेंगे अब इसको लेके, क्या कहेंगे कि जितने भी लोग हैं क्या इसका पालन करेंगे? रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं इसका पालन करेंगे, सभी धर्मों के लोग इसका पालन करेंगे नेम प्लेट का? चाहे वो हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाता है, उत्तर प्रदेश में तो हो गया है, पालन करेंगे सभी धर्मों के लोग? राज्यों में लागू कर देना चाहिए। बीजेपी शासित राज्य जितने हैं उसमें तो हो ही, गैर बीजेपी शासित राज्य उनमें भी करना चाहिए भैया। ये कौन सा मुद्दा है? ये तो सबकी भलाई सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। इसमें किसी पार्टी को विरोध नहीं, बल्कि मुस्लिम को भी साथ खड़ा होना चाहिए कि उनका अगर कोई फिरका इस तरह का कर रहा है तो वो भी उनके विरोध में उतरे, क्योंकि मुसलमान तो बदनाम हो ही रहा है। आज कोई भी हो, कुरैशी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कुछ भी हो, पठान हो, जो भी हो, आज जब वो पेमेंट करेगा तो उसके धक धक हो जाएगी, अरे भैया जूस पिया कहीं मुँह तो नहीं मिला,
लगा दिया इसमें, थूक तो नहीं दिया इसमें। हाँ, उसकी फैमिली उल्टियाँ करे, अरे देखो ये पेमेंट करी अब्दुल को निकला, ये तो लिखा कृष्णा जूस कॉर्नर, तो वो चीज़ों से तो बचे, कम से कम वो रहेगा अब्दुल जूस कॉर्नर जाके कर लेगा। अरे कोई नहीं अब्दुल भैया थोड़ा ध्यान रखना जी, हम कांग्रेसी हैं, हमें छोड़ देना, हम सपाई हैं, हमारे में मत करना, आएगा बीजेपी वाला पिला देना उसको, वो कह के पी सकता है, लेकिन उसको भी नहीं मालूम होता, जब वो पी लेता है तो उल्टियाँ करे जाके कि अरे भैया क्या पी लिया। यही काम हो रहा था, तो यही काम से बचने के लिए नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया हमें जानने का से क्या सर, इस तरह की जो घटनाएं आती हैं जूस में मूत्र मिलाने और खाने में थूक की जो घटनाएं आती हैं, क्या ये घटनाएं कम हो जाएंगी नेम प्लेट से? बताओ, नेम प्लेट ही नहीं है, आप लोग नेम प्लेट, पत्रकारों की बड़ी समस्या है, ये आधे अधूरे ज्ञान लेके आते हैं। एड्रेस है, उसमें नाम लिखेंगे बाकायदा पूरा। आप पूरा बताया करो सभी पत्रकार को, आपकी बात नहीं कर रहा, अपने पे मत लेना। सीसीटीवी होगा, मार्क्स होगा पूरा, पप्पू मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, ये सारे आधे ज्ञान लेके गा रहे होते हैं। अरे भाई उन्होंने ये कहा है कि जो नाम है, नाम के अलावा जो है सीसीटीवी कैमरा लगाओ। जूस बना रहे हो ना, तो जहाँ पे तू वो मिला रहा है ना, वहाँ पे भी कैमरा जब देगा तो उसकी सीसीटीवी जरा सी कंप्लेन गई तो वो पूरा खाका निकल जाएगा, तो वो पुलिस को देना भी जरूरी है। सारी चीज़ें पढ़ा करो, कानून लागू उन्होंने इस तरह का किया है, इस तरह का नहीं किया है कि भैया ऐसा होगा वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा भैया सीसीटीवी 100% एरिया कवर होगा, किचन में भी लगा होना, काम करना चाहिए, और जिस दिन पुलिस मांगे उस दिन आपको देना पड़ेगा। ये नहीं बहाना चलेगा कि ऐसा जी 30 दिन के बाद डिलीट हो गया, आपको रखना पड़ेगा रिकॉर्ड। तो इसलिए जो है वो कानून ऐसे बनाए हैं उन्होंने कि भैया इसमें बड़े से बड़ा भी ना अगर चाहे तो सेंधमारी नहीं कर सकता, तो बहुत अच्छा कानून है। जब सेंधमारी ही नहीं होगी, अगर नकल माफिया पे इस तरह का कार्रवाई की है योगी बाबा ने, तो नकल माफिया अगर नकल करने से बाजा, वो क्या नाम है ये लीक माफिया, तो जो ये चीज़ें रुक रही हैं, उनके कानून वो वाले कानून नहीं है इनकी तरह। कॉस्मेटिक सर्जरी लो जी कर दिया 6 महीने, उसके बाद पता लगा 6 महीने बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया, फिर वो कानून का पालन नहीं हो रहा। लेकिन योगी बाबा पूरा सख्ती से मनाएंगे, और देख लेना कि ये कानून पूरे देश में लागू करना चाहिए, और होगा। सर अभी तक की कांग्रेस है वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला मामला है ये। खाई भाई, हाँ। कैसी खाई? एक बात बताओ, आप मेरे से पत्रकार हो ना, आपसे अगर मेरा नाम पूछा तो AK चौबे बताया ना, मैं नहीं बताऊं, मेरा नाम नहीं है, तो आप अंधेरे में रह के मेरे से कर लोगे बात? नहीं कर पाओगे, आपके धक धक रहेगा यार, ये नाम तो बता नहीं रहे, पता नहीं है बांग्लादेशी कहाँ क्या क्राइम करके आके आया, तो पहले तो ये नाम बताएं, आपको उत्सुकता रहेगी, आपसे बात ही नहीं होगी मेरे से। तो एक बात बताओ, ये इसमें कहाँ से हिंदू मुस्लिम आ गया? अगर तुम हमारा दोस्त है, हम उससे दोस्ती करें तो हम कहें कि नाम बताओ, कह नहीं बताऊंगा, दोस्ती कर ले, कैसे कर लूंगा? अरे भैया नाम बताओ, अपने बाप दादा के औलाद हो तो अपने बाप दादा को कहने में तुम्हें शर्म आ रही है, तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए जाके किसी गंगा, यही जमुना जी बदबू कर रखा है उसने, केजरीवाल ने, उसी में मर लो सड़ के। हाले इतनी मानसिकता तुम्हारी सड़ गई कि नाम पूछने पे तुम बवाल कर रहे हो कि भैया नाम मत पूछो, तो नाम नहीं पूछा तो फिर क्या पूछे तेरे से कि भैया तेरे से, मतलब तेरे घर में आ जाए साफ सफाई प्लम्बर, उसका नाम ना पूछें। हाँ, दुकान पे खाने जाएं, वो उसमें थूक मुँह मिला दे, हम उसका नाम ना पूछें। ये करने के लिए हमें यहाँ पे पैदा, हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, हमारी एक वोट की ताकत है ना, तो हमारी कब सुनोगे? साले अपनी ही दुकान चलाते रहते हैं ये लोग, इनको अपने परिवारों की चिंता होती है। क्या मूत्र वो पियेंगे अखिलेश यादव? उनको डाल के 1 गिलास जूस दे दें, पेशाब मिला के पी लेंगे, थूक के दे दें। उनके घर में जब सफाई में फंक्शन होता था, थूक थूक के खाना खिलाया क्या सबको? सर ये जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, आखिर इसके पीछे की मानसिकता क्या है, क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या दिखाना क्या है? बता रहा हूँ, आज देखो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ मुस्लिम नाम लेती हैं, मुस्लिम में भी बहुत फिरके हैं। आज मुसलमान को पकड़ के पूछोगे तो कहेगा कि वो तो सुन्नी तबके में ये जायज़ है, वो करते हैं, वो शिया नहीं करता। फिर वो देवबंदी कहेगा हम नहीं करते, बरेलवी कहेगा हम नहीं करते, कुरैशी कहेगा हम नहीं करते, पठान कहेगा हम नहीं करते। इनमें भी जातियां हैं, इनमें कुछ एक जाति हैं जो कहती हैं कि हमारे में जायज़ है जी कि दूसरों का धर्म भ्रष्ट करो, सिर्फ जहाँ वो उसकी पवित्रता वहीं घुस जाओ और वहीं पे अपना काम उनका भ्रष्ट कर दो। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं आते सर? मैं बताऊं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ठाकुर हैं, लाला हैं, बनिया हैं, शूद्र हैं, फलाना है, डिमाका है। हाँ। 136 मुस्लिम जातियां जो है OBC में कलकत्ता में पश्चिम बंगाल सरकार ने की हैं। 136 मुस्लिम जातियां OBC में शामिल की गई हैं, यानी मुस्लिम हमसे भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। दे आर डिवाइडेड मोर देन अस, है ना? हमसे भी ज़्यादा उनमें जातियां हैं। हमसे भाई 136 जातियां उनकी OBC में हैं, हमारी तो 136 है ही नहीं। हम तो यादव जानते हैं, और मान लो वर्मा, सुनार या लोहार जो भी है, हमारे 50-60 हमें मुझे नहीं, लेकिन हमसे ज़्यादा उनमें है। लेकिन हाँ कि अभी क्या है कि सब लोग को एक ही वोट चाहिए। एकमात्र ऐसा आदमी है जो हमारे लिए कर रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो। कौन कर रहा है? हमारे लिए तो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं। अच्छा
सर इन 2 राज्यों के अलावा सभी राज्यों में लागू होना चाहिए ये जो राज्य क्या होता है, नेम प्लेट। देश में लागू होना चाहिए। राज्य का मतलब क्या है? हम देश में लागू होना चाहिए, राज्य का कोई अभी मतलब तो ही नहीं। उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब यहाँ पे बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि लागू करेगी सरकार, और फिर एक तरफ विपक्ष इसका विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस मुद्दे का। थोड़ी कोई कानून यूपी में लागू है, पश्चिम बंगाल में नहीं, केरल में नहीं, फलाना, ये कोई नहीं। जो हिंदुस्तानी वो भी है, वो भी है। जो कानून बनना चाहिए पूरे देश में लागू होना चाहिए, मतलब कोई भी कानून हो। इनकम टैक्स का आपको स्लैब मालूम है? आप तो नौकरी करती है, इनकम टैक्स है ना, पूरे देश में वहाँ से यहाँ तक एक होता है। केंद्र सीतारामन जब कहती हैं 7 लाख तक फ्री, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उसके ऊपर टैक्स तो यहाँ कच्छ से लेकर वहाँ तक टैक्स बराबर है, लाइबिलिटी बराबर है, ठीक है ना, सब कुछ बराबर, तो कानून भी एक होना चाहिए। क्यों कश्मीर से 370 क्यों हटाई गई? क्योंकि वो देश को थोड़ा डिवाइड कर रही थी, अलग कानून में जा रही थी, इसलिए उसको बदल दिया गया।